बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की पुस्तक में जो पाठ दिया गया है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद और फिर हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म आलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय का मतलब सबसे आगे पंडित रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीयः आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं न आसीत्। उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं न आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत है। किंतु डोगरे जी ने पुरानी परंपराओं अर्थात धारणाओं को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। प्रताड़ना का मतलब है तिरस्कार। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, बुरी हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षः पीड़ितः दिवंगतः। उसके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए, अर्थात अकाल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रातः सह पदव्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रम है। घूमते समय सा कोलकातां प्राप्तः। वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदूषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम आकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। साधै एक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति प्रलोक सिधार गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यः अगच्छत। इसके बाद वह अपनी पुत्री के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के आदर और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत
प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तम विचारैः प्रभावितः जातः। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वे वहाँ प्रभावित हुई। चलिए अब चलते हैं हम अगले पृष्ठ पर। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायताम अर्थसंचयम अकरोत्। अर्थ का मतलब है धन। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया, धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यः आगतः मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। मुंबई नगर में, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय अर्थात बेसहारा औरतें रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकला आदिनश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। बाद में उन्होंने वहाँ पर जो औरतें रहती थी उन्होंने छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला अर्थात लकड़ी आदि का काम आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। बाद में यह सदन पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। तत् पुणे नगरस्य समीपम केडगावः स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानां तत्तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। तत्र वहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करती हैं, जीवन बिताती हैं। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देशे विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। स्त्री धर्म समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आशा है बच्चों आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखकर भेजूंगी और अभ्यास कार्य को हल करके भेजूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।